हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का मॉक टेस्ट 18 ऑफ जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जिन भी लोगों का ग्राउंड टेस्ट क्लियर है, ठीक है, तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 18 ऑफ जनवरी को होगा। एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 होते हैं और 3 सेक्शंस होती हैं इसमें। एक जनरल नॉलेज की सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, फिर आती है जनरल साइंस वाली सेक्शन जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो आपके 50 रहते हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। और इस बार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी ये आपका टेस्ट होने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज वाली सेक्शन को, ठीक है, जनरल नॉलेज की सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल अगर पूछा जाए इक्वलिटी से रिलेटेड तो वो आपका आता है आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में आता है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता होगा APJ अब्दुल कलाम जो हैं उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल ऑफ झारखंड, सबको पता होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, तो कोसी को बोला जाता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 99 में हुआ था, इज रिलेटेड टू विच वॉर। तो आप सबको पता होगा ये करगिल वॉर से रिलेटेड है, तो सी इसका राइट आंसर है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्राइमरली गार्ड्स इंडियन बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो लगता है इसको करती है। ठीक है, मतलब जो BSF है उस प्राइमरली वो कौन से बॉर्डर को गार्ड करती है, मतलब प्रिवेंट बचाती है। ठीक है, मतलब ड्यूटी देती है, तो वो है आपका पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है और बांग्लादेश, उस पर BSF है। ठीक है, BSF। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, जापान की करेंसी कौन सी है? तो ये जापान की करेंसी क्या है? येन। क्वेश्चन नंबर 9, जन गण मन वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम इन, कब अडॉप्ट किया था इसको? 1950 में। लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। भंगड़ा ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट? पंजाब। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल सेपरेट इंडिया एंड LOC किसके किसके बीच में आता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आता है। द फेमस मोनूमेंट हवा महल इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये? जयपुर में है। ठीक है, हवा महल कहाँ पे है? राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है? वो लद्दाख इसका आंसर आएगा। द डिवाइस यूज टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी। ठीक है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? ठीक है, तो उसका नाम है, उसका नाम क्या है? सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 17, जय जवान जय किसान स्लोगन वाज गिवन। जो जय जवान जय किसान का जो स्लोगन था ये किसने दिया था? ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? उदयपुर में है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। ठीक है, मतलब इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में आता है आपका सियाचिन ग्लेशियर? ठीक है, तो आपको याद रखना है ये लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पे है ये? और लद्दाख UT है। ठीक है, UT में है। कहाँ पे? लद्दाख में।
लास्ट क्वेश्चन जो जीके वाले पोर्शन का, जनरल नॉलेज का, इंडियन नेशनल फ्लैग हैज़ हाउ मेनी स्पोक्स इन द अशोक चक्र। ठीक है, जो इंडियन फ्लैग के ऊपर, ठीक है, जो तिरंगा है उसके ऊपर जो अशोक चक्र बना हुआ उसमें जो लाइन्स हैं वो स्पोक्स कितने हैं टोटल। ठीक है, तो दे आर 24 इन नंबर। ठीक है, तो जीके वाला हमारा पोर्शन हो गया। अब हम चलेंगे जनरल साइंस पे। ठीक है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ये क्या होता है? H2O होता है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ इज डायमंड है। द गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सी गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी बाय, किसके थ्रू जाता है? हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी किसके थ्रू जाता है? आर्टरी से जाता है। ठीक है, आर्टरी से, मतलब हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, एंड द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सी वाली विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? विटामिन K होती है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड, टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। ठीक है, थर्मोमीटर से। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, सेल होता है। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है लाइफ का। ठीक है, लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा वाला रिन्यूएबल, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? जो फिर से दोबारा रीजनरेट किया जाता है, जिसको आप फिर से बना सकते हो, तो सोलर एनर्जी। बाकी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब एक बार अगर ख़त्म हो गए तो आप इनको वापस फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32, प्लांट दैट शेड लीव इन द पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट्स जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं उनको कौन से प्लांट बोला जाता है? उनको बोला जाता है डिसीडियस प्लांट्स। ठीक है, डिसीडियस, जो अपने पत्ते सीजन में गिरा देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 33 देखो, द गैस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को कौन सी गैस चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए? ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट का वो वाला पार्ट जिसके थ्रू जो प्लांट्स क्या करते हैं? पानी लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं, कहाँ से? मिट्टी से, तो उसको क्या बोलेंगे? रूट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इनमें से कौन सा वाला मेटल है आपको बताना है? तो कॉपर इनमें से मेटल है। अब हमारी साइंस वाली सेक्शन खत्म हो चुकी है, अब हम चलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाली जो सेक्शन है। 15 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन के, उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज 35% ऑफ 200? ठीक है, अब 35% ऑफ 200 मतलब 35 डिवाइडेड बाय 100%, का मतलब 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 200। ये गया, ये गया, ये दो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो आपका 35 टू जा कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 70। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 पे। 8 7 जा 56 होता है, देन 56 डिवाइडेड बाई 7 इज 8 होता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज, एक नंबर 5 से कब डिवाइड होता है? जब उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? अब आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है अगर वो क्या होगा? 0 होगा या फिर 5 होगा तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है? ठीक है, तो आपको पता होगा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो
2 होता है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज़ 125, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक? अगर 5 नोटबुक का कॉस्ट है 125, ठीक है, 125 है 5 नोटबुक का कॉस्ट, ठीक है। तो 5 का 125 है, तो 5 से 125 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? एक का कितना आ जाएगा? 25। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी 25। अगला क्वेश्चन क्या है? 41 सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सिंप्लीफाई में क्या करते हैं हम? आपने क्या पढ़ा होगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स फिर ऑफ सॉल्व करते हैं। कैसे? ब्रैकेट्स फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 45 ऐसे ही रहेगा। 45 माइनस 18 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? 6। 45 माइनस 6 इज 39। तो आंसर क्या आ जाएगा? 39। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 6 का एलसीएम मतलब ऐसा नंबर बताओ सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, और सबसे छोटा नंबर। अब इन सब में ऐसा नंबर सिर्फ 12 ही है जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में, मतलब जो 4 का भी मल्टीपल भी है और 6 का भी मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर, तो वो 12 आएगा, ठीक है। ऐसे भी अगर आप फैक्टराइज करके निकालोगे तब भी 12 ही आएगा। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज, ठीक है। अब जो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जो ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है ना, ठीक है, इसकी जो ये बाहर वाली बाउंड्री है, इसको बोलते हैं, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर, ठीक है। तो इसने बोला इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर होगी, सारी साइड कितनी होगी? हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की, इट मीन्स 5 5 5, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी? 4 बार 5 आ रहा है ना, तो 4 इंटू साइड मतलब, और साइड कितनी है? 5 के बराबर है, तो 4 इंटू 5 इज 20 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44। इफ 3x इज इक्वल टू 24, अगर 3x कितना है? 3x इज इक्वल टू 24, ठीक है। x कितना आएगा बताओ? 24 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा? 8। x कितना आ गया आपका? 8। सी आंसर है। द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज, जो एंगल का सम होता है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ठीक है। अगर ट्राइंगल है एक आपके पास, मान लो इसके 3 एंगल होते हैं, ठीक है। ये ए ले लो, बी, सी, तो याद रखना एंगल ए प्लस एंगल बी जो इंटीरियर एंगल होते हैं प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? आंसर इसका सी आ जाएगा। अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट। मान लो अब आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती है। ये कौन सी है? ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसने बोला जो मैन है वो सबसे पहले कहाँ से चलता है? अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट। ये जो एक पर्सन था उसने सबसे पहले स्टार्ट किया चलना कहाँ? एक पॉइंट से, इस पॉइंट से कितना? 3 किलोमीटर ईस्ट गया, देन फिर गया वो कहाँ? नॉर्थ, नॉर्थ ही हो गया, और नॉर्थ कितना? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से इधर मतलब ईस्ट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये एक राइट ट्राइंगल बनेगी। ये क्या बनेगी? राइट ट्राइंगल बनेगी। तो ये बेस बन रहा है, ये हाइप, ये इसका परपेंडिकुलर बन रहा है 3 और 4, और तो ये आपका क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाओगे बाय PGT, ठीक है। PGT मतलब पैथागोरस थ्योरम। तो आप निकाल सकते हो क्या? अगर मैं इसको h ले लूँ तो वो होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा?
एच का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ये कितना बनता है 16 प्लस ये बनेगा आपका कितना 25, ठीक है। मतलब एच स्केयर इज इक्वल टू 25 के बराबर आएगा। तो 25 दोनों का जब हम रूट लेंगे तो एच आपका कितना आएगा 5 आएगा, तो सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 5% पर एनम, ठीक है, फॉर 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा 1000 के ऊपर, ठीक है। आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है बताओ 1000 है, आर कितना है 5% है, एंड टी कितना है 2 ईयर्स। तो आपको एस आई का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, यहाँ लिखते हैं, नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। वन 1000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100, 1 0 गया, यहाँ से भी 2 0 गए, ठीक है। मतलब 2 0 नीचे से 2 ऊपर से गए, तो क्या बचा 5 2 जा 10, 10 10 जा कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इज़ 100। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका आंसर कितना आएगा डी, सॉरी सी आएगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्या अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज। क्या करना है आपको 3 जो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, कौन सा वाला आपका जो आपका 3/4 है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। कितना है आपके पास 3/4, इसको चेंज करो परसेंटेज में। तो कुछ नहीं करना है आपने, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे 100 से, ठीक है। तो अब अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 4, अगर 4 1 जा 4 और 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 कितना होता है 100 होता है। तो नीचे से 4 कट जाएगा, ऊपर से 100 कट जाएगा, 25 आएगा। 3 इंटू 25 इज 70, कितना आएगा आपका आंसर क्या आएगा 3 25 जा 75%, ठीक है। इधर 100% से करना मतलब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो आज इसका आंसर क्या आएगा सी, ठीक है। सबका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 6000, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस क्या है सॉरी 600, अगर सेलिंग प्राइस 600 है और प्रॉफिट कितना है 100 है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस क्या कौन सा प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को बेचते हो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है जो आपको वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, जो आप उससे एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आपका प्रॉफिट होता है। उसमें बोला 600 रुपये में आपने उस चीज़ को बेचा है, ठीक है, एंड आपको उसमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है। याद रखना कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा एस पी माइनस प्रॉफिट, ठीक है ना। क्योंकि जितने की आपने चीज़ बेची उसमें से आप कमा कितना रहे हो उसको माइनस कर दोगे, तो इट मीन्स आपके पास क्या बचेगा जितने की आपने वो, तो कितना आएगा बताओ 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500। तो आंसर क्या आएगा 500, आंसर इसका सी बन रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 20 30 एंड 40, ठीक है। 4 नंबर दिए हुए, इनकी एवरेज निकालनी है। आपको पता है एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा सम क्या बनेगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन में टोटल नंबर कितने 1 2 3 4, ठीक है। इन सबको ऐड करो कितना आएगा 10 20 30 और 40, 100 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, नहीं हाँ ठीक है 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25, कितना आंसर आएगा 25। तो आंसर आपका आएगा इसका बी, ठीक है। तो इसके साथ आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा यहीं से डायरेक्ट आ जाएंगे, जीके के, साइंस के और मैथ्स के।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।